हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम न्यू लेसन लेकर आए हैं दक्षता अभ्यास 6 क्लास 7 का। तो यहाँ पर हम दक्षता अभ्यास के सवाल को लगाएंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज लगाई गई है उसी से संबंधित इसमें सवाल दिए हुए हैं। जैसे इसमें सवाल दिया, देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको हल करना है, यानी कि इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहला समीकरण हल करते हैं। 1/3 x + 5 = 6, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो हम 5 का पक्षांतर करेंगे किधर, इसको हम किधर ले जा रहे हैं, दाईं तरफ। दाईं तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 1/3 x = 6 - 5। अब अगर यहाँ 6 में से 5 गए तो 1 बच गया, 1/3 x। अब यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है, तो 3 का भी पक्षांतर करेंगे। 3 इधर बटे में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऊपर यानी गुणे में पहुँच जाएगा। तो हो जाएगा x = 1 × 3, 1 के साथ गुणा। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगला देखिए, दूसरा दिया हुआ है इसमें। बी नंबर 0.6 - 1.x + 3 = -3। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 0.6 और 3 को जोड़ लेते हैं। तो ये दशमलव की संख्या है, तो यहाँ पर 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 0.6 इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 3.6 आ जाएगा, -1.2 x - 3। अब 3.6 को 6 का हम पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा -1.2 x = -3 -3.6। इस तरह से 3.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 3 6.6 माइनस के, और इधर भी 1.2 x माइनस का। यहाँ पर दोनों साइड में माइनस है, तो माइनस काट देंगे हम। तो x बराबर, इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर गोले में है ना, इधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 6.6 बटे 1.2। अब इसका भाग करना है। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 6/12। अब अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें संख्या को, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी 11/2। और इसका अगर हम मिक्स्ड यानी मिश्रित भिन्न बना दे, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। और या इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर दशमलव में भी आ सकता है। ठीक, 5.5 भी आंसर हो जाएगा। तो ये 2 सवाल हो गए। इसके बाद अगला सवाल देखिए, तीसरा। यहाँ पर अगला नंबर डी नंबर, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे दोनों से, इसमें 2 का गुणा दोनों से, और इसमें 4 का गुणा दोनों संख्याओं से कर देंगे। तो 3 × 5 = 15, x - 7 × 21, ये हो जाएगा। इधर 2 × 9 = 18, x - 2 और 11 गुणा होगा 22, 11 दूनी 22, 4 × 8 = 32, x - 4 × 7 = 28, -5। अब यहाँ पर x वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, और ये संख्याएं एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों संख्या जोड़ रही हैं, दोनों प्लस की हैं। कितना हो जाएगा, 18 × 15 = 33, 33 x हो जाएगा। और ये माइनस माइनस की दोनों संख्याएं ये भी जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इधर 32
एक्स 32 एक्स माइनस ये जुड़ जाएगी संख्या, कितना हो जाएगा 33। अब 32 एक्स को इधर लाना है और माइनस 43 को दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक। तो यहाँ पर 33 एक्स माइनस 32 एक्स बराबर माइनस 33, ये माइनस की संख्या है, इधर जाएगी तो प्लस 43। यहाँ पर 33 एक्स से एक्स घट गए तो कितना बचा, एक्स बचा। और यहाँ प्लस का 43 है, माइनस का 33 है, घटेगा तो 10 बचेगा, तो एक्स बराबर 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। सवाल दिया हुआ है, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेष फल 18 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ संख्या मान लेते हैं, माना हुआ संख्या x है। अब प्रश्न कहता है 5 गुने से, यानी प्रश्नानुसार इस तरह के सवालों में हम सवाल के हिसाब से ही चलते हैं, जैसा जैसा प्रश्न कहे वैसा वैसा करते जाइए, अगर रुक गए तो फिर नहीं लगेगा। तो कहता है 5 गुने से, गुना मतलब 5 गुणे x यानी 5x, ठीक। फिर 3 गुना घटाने पर, तो घटाना कह रहा तो घटाना लगा लीजिए, 3 गुना यानी 3 गुणे x 3x। इसको जब घटाया जाता है तो कितना बचता है, 18 बचता है, तो यानी 18, ठीक। अब यहाँ पर घटाते हैं इसको तो आएगा 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, तो 2 ने 18, यानी वो संख्या क्या होगी, वह संख्या 9 होगी, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला, हाँ यहाँ पर देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 2 विषम संख्याएं पहले हम मानते हैं, मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे हल माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं 2x + 1 और 2x + 3। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7, तो 2x + 1 2x + 3, ये 2 विषम संख्या मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्नानुसार कह रहा कि विषम संख्याओं का योगफल, यानी इनका क्या योग, पहले योग में लिख लेते हैं इनको, 2x + 3 + 2x + 1, इनका योगफल, ठीक। और इनके अंतर का, तो यानी इनका अंतर लिखना है तो पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, 3 वाली बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, ये छोटी संख्या होगी बड़ी संख्या होगी, तो हम पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक। माइनस 2x + 1, इसके अंतर का कितना है, 6 गुना है, तो 6 गुना मतलब 6 गुणा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 2x + 3, इधर भी 2x + 1, यहाँ पर 6 को ऐसे रखना है, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के, 2x + 3 माइनस, ये जब माइनस मतलब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 प्लस का है, ये माइनस का, तो कट जाएगा, तो इधर क्या बनना, 2 और 2 4x + 3 1 4, यहाँ पर 6 गुणे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 1 ही बच रहा है, तो 3 में से 1 गए तो 2 बच गए, तो ब्रैकेट खत्म, गुणे में लगा लिया, 6 गुणे 2। अब ये हो गया 4x + 4, इतना हो गया 12। 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 4x बराबर 12 - 4,
बराबर कितना आएगा 8 आ जाएगा, यानी x बराबर 8/4 तो कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना निकला 2 निकला। ठीक, अब इसी को हमको रखना है दोनों संख्याओं में। तो प्रथम पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या होगी 2x + 1 कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 बराबर 4 + 1 बराबर 5। पहली क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी निकालते हैं, दूसरी संख्या क्या माने थे 2x + 3 2 × 2 + 3 यानी 4 + 3 बराबर 7। तो दो संख्या क्या हो जाएंगी 5 और 7, ये दो विषम संख्या हो जाएंगी जिनका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से लगाना है। एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कुल कितने फूल चुने, ये ज्ञात करना है कितने फूल चुने। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसने कुल x फूल चुने। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कुल x फूल चुने। ठीक, अब इस x फूल को ही उसने बांटा है, डिवाइड किया है सब में। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर x का 1/2 x/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/18 यानी x/18 तथा एक फूल उसने किसको दिया अपनी पत्नी को दिया, इस तरह से। ठीक, एक फूल अपनी पत्नी को दिया। तो हम इस पूरे को जोड़ लेते हैं अगर, तो हमको कुल फूल पता लग जाएंगे कितने थे। समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे इसका पूरे का। 2 4 6 18 का एलसीएम 36 होगा। ठीक, 36 हो जाएगा। तो हम 2 को 36 कितनी बार 18 बार डिवाइड करेगा, तो 18x प्लस 4 9 36 तो लिखेंगे 9x प्लस 6 4 36 तो लिखेंगे 6x प्लस 18 2 36 तो लिखेंगे 2x और प्लस 1 यानी 36 एकम 36, इस तरह से। और इधर x। अब क्या करना है, 36 का इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36x बराबर, इसको अगर हम सब जोड़ते हैं 18 9 27 27 6 33 2 35, तो कितना हो जाएगा 35x प्लस 36, 35x प्लस 36, 35 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा इधर, तो 36x माइनस 35 x बराबर 36। तो x बराबर कितना निकलेगा, बराबर 36। यानी कितने फूल उसने कुल तोड़े, 36 फूल उसने कुल तोड़े थे, जिसको इन्होंने डिवाइड किया सब में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के
2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर रबिया, माना रबिया की आयु x वर्ष और इसके बाद ए बी की आयु, ए बी की आयु y वर्ष है। हमेशा हमको अगर दोनों की आयु याद करना है तो हम मान के ही लगाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि रबिया और ए बी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी दोनों की आयु में कितना अंतर है? प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 2। ये एक समीकरण बन गया। यदि रबिया की उम्र ए बी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है तो रबिया की उम्र, यानी पुनः रबिया की उम्र ए बी की आयु के 2 गुने में, ये ए बी की आयु है और 2 गुने में 6 वर्ष कम है, ये प्रश्नानुसार, ठीक। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान 1 में रख देंगे हम। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो ये है समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई इधर लगा रहे, देखिए x माइनस वाई बराबर 2। x के स्थान क्या लिखना है? 2y माइनस 6। तो 2y माइनस 6 और माइनस वाई बराबर 2, यानी x के स्थान पर 2 माइनस 6 लिख दिया, फिर माइनस वाई उतार लिया और 2 उतार लिया। अब यहाँ पर y क्या हो रहा है? घट रहा है, तो y बचेगा और ये माइनस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6, तो बराबर हो जाएगा 8। तो y बराबर 8 वर्ष निकलेगा। ये किसकी आयु निकली है? ये ए बी की आयु निकली है। अभी रबिया की उम्र ज्ञात करना है तो y का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक। तो y का मान 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है x बराबर 2y माइनस 6। तो y के स्थान क्या लिखेंगे? 8 माइनस 6। तो x बराबर 16 माइनस 6 बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकला? रबिया की आयु कितनी निकली है? इधर लिख देते हैं। रबिया की आयु, रबिया 10 वर्ष और ए बी कितना है? 8 वर्ष। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को समीकरण बनाकर हल करते हैं। इसी प्रकार से आप भी हल कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात है? परिमाप ज्ञात है। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया है आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर प्रश्न के हिसाब से। उसके बाद प्रश्न कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो यानी लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 5 हो जाएगा। तो अगर हम चौड़ाई में बदल लें इसको, तो चौड़ाई बराबर 5 का हमने 75 कर दिया, तो क्या हो गया? लंबाई माइनस 5, ठीक। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है? परिमाप का सूत्र लगाना है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई के स्थान पर, चौड़ाई के स्थान पर ये मान, चौड़ाई का मान रख देंगे लंबाई माइनस 5, ठीक। ये हमने मान रख दिया ये चौड़ाई के स्थान पर, और लंबाई वैसे ही है, ठीक। उसके बाद 2 को इससे 26 को भाग कर दिया इधर, और इधर
लंबाई और लंबाई जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई हो जाएगा। ठीक, 2 गुणे लंबाई। उसके बाद यहाँ भाग करने पर 13 बचा, तो फिर ये 2 गुणे लंबाई। अब -5 का 75 करेंगे तो ये संख्या 13 में जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई। अब इसको जोड़ते कितना बनेगा, ये 18। अब इधर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई, तो लंबाई बराबर 18/2। अगर इसको भाग करेंगे तो कितनी लंबाई आएगी, 9 सेंटीमीटर। यानी आयत की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x - 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x - 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप बताइए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज आयत की तरह होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, बस इसमें अंतर ये होता है कि इसका कोई कोण 90 का नहीं होता, और आयत का सभी चारों कोण क्या होते हैं, 90 के होते हैं। यही दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले हम इसको एक बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, A B C और D। इस प्रकार से 4 भुजा हैं। मान लिया हमने AB, आमने सामने भुजा ये AB, और एक भुजा ये दिया हुआ है 4x, यानी ये 2 भुजा दी हुई हैं। ठीक, तो माना AB बराबर 2x - 1 और CD बराबर 4x - 6। अब हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर CD, क्योंकि क्या है ये ABCD, चूंकि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और ये क्या है, हमको ज्ञात है, ये प्रश्न से ही हमको ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर AB बराबर हम लिख देंगे 2x - 1 और CD बराबर 4x - 6। x वाले पद एक तरफ लाएंगे और संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, तो 4x इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x - 4x बराबर, ये माइनस का 6 है, ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएं कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 5 बचेगा। ठीक, माइनस का 5। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट गए तो x बराबर क्या निकलेगा, 5/2। अब ये जो x का मान निकला है यही हमको रखना है यहाँ पर भुजा में, तो हमको दोनों भुजा ज्ञात हो जाएंगी। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB बराबर 2x - 1, इसमें अगर मान रखेंगे x का तो 5/2, 5/2 - 1। अब ये 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो 5 - 1 बचेगा, यानी कितना, 4। AB बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर AB 4 है तो CD भी 4 ही होगा, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर फिर से इधर CD बराबर दिया है 4x - 6, 4 गुणे 5/2, यहाँ भी x का मान रख लेंगे जो निकाला है हमने, और -6 कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 5 हो गया कितना, 10 - 6 तो कितना हो जाएगा, ये 4 ही तो बचेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी भुजा क्या निकल रही, 4 सेंटीमीटर। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, भुजा बराबर 4, क्योंकि आमने सामने भुजा है तो 4 दोनों की 4 होंगी। ठीक, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पार्श्वांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दिया हुआ है
ये एक त्रिभुज के आकार का है, ठीक है ना। तो इसका हम नाम दे देते हैं ABC। ये 3 बिंदु हैं, ये 3 कोण हैं ABC। हमको x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर किसके होता है? 180 के। ये हमको ज्ञात है। अब 3 कोण A और B और C दिया हुआ है। यहाँ पर A बराबर क्या दिया हुआ है? तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब यहाँ हम चित्र से हम मान रख लेते हैं। यहाँ पर चित्र से मान रखने पर, चित्र से मान रखेंगे तो A क्या दिया है? x अंश दिया है। B कितना दिया हुआ? 40 अंश दिया है। और C कितना दिया है? 85 अंश दिया है और बराबर 180। इसको पहले हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर x अंश प्लस इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 125। 125 बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर 125 का 75 कर देंगे, इससे घटा देंगे तो x अंश बराबर 180 माइनस 125। इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। यानी कि x अंश का मान कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको।